aspirants. My name is Vijay Singh Chauhan and I have made this channel. This channel is basically going to focus on the Himachal Pradesh Administrative Services and related exams. तो हम स्टार्ट करेंगे पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स के साथ। इस एनालिसिस से हमें पैटर्न का पता चलता है कि HAS में पूछा क्या जाता है और हमें किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम पिछले 10 साल के पेपर्स को पढ़ करके उनको आंसर करके हमें एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हमें किन किन टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है और किन टॉपिक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। आई हैव गैदर्ड लास्ट 10 years क्वेश्चन पेपर ऑफ HAS। तो हम एक एक करके उनको गो थ्रू होंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और उनसे एक आइडिया लेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस किस किस कैटेगरी में पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चन पेपर से हमें एक सेग्रीगेशन मिलेगा और इस सेग्रीगेशन के थ्रू हम ये पता कर पाएंगे कि जो टॉपिक्स हैं वो हमें किन प्रायोरिटी पे रखना है। अब जो टॉपिक्स होते हैं वो जैसे कि लेक्स हो गए, आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो गई, साइंस एंड टेक के लेटेस्ट क्वेश्चंस हो गए और जो करंट अफेयर्स में रिसेंट में बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ रहने वाली चीज़ें जो होती हैं वो पूछी जाती हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में एक बार पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, उनसे रिलेटेड चीज़ें बनाएंगे, निमोनिक्स बनाएंगे ताकि हमें उन्हें याद रखने में आसानी हो। इसके बाद हम इनसे रिलेटेड इन टॉपिक्स इन कैटेगरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। वो PDF आपको खुद सॉल्व करना है ताकि आपकी टेस्टिंग होती रहे। टेस्ट करना अपना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि ये पता लगता रहे आप कितने पानी में हैं। हमारे पास मटेरियल बहुत है ऑनलाइन, कोचिंग सेंटर्स भी अवेलेबल हैं, बट हम इन सारी चीज़ों से अच्छे और ऑथेंटिक सोर्सेस को लेकर के उनके साथ स्टिक रहना है और उन्हें आखिरी तक रिवीजन ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली वीडियो जो होगी वो 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स में से एक क्वेश्चन पेपर को पकड़ के हम उसको स्टार्ट करेंगे एनालाइज करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 2010 के HPAS सॉल्व क्वेश्चन पेपर से। हमारा पहला क्वेश्चन है द डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर इज़। अब ये जो क्वेश्चन है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक कीवर्ड है, वो कीवर्ड है बायोस्फीयर। अब ये कीवर्ड हमारे एक सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेट करता है। बायोस्फीयर एनवायरनमेंट का पार्ट है। बायोस्फीयर जैसी टर्म्स और जो होती हैं लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, मीजोस्फीयर, इस तरीके की और टर्म्स पे ध्यान देना है और हमें पता होना चाहिए इन टर्म्स का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2, रोडोडेंड्रॉन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ। अब रोडोडेंड्रॉन का जो क्वेश्चन आया है इसमें कीवर्ड है रोडोडेंड्रॉन। अब ये कीवर्ड क्यों आया है? ये कीवर्ड इसलिए आया है क्योंकि रोडोडेंड्रॉन जो है वो हिमाचल का स्टेट फ्लावर है। इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगता है कि हमें स्टेट फ्लावर, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड ये सब भी पता होना चाहिए। अब रोडोडेंड्रॉन वाला जो क्वेश्चन है ये किस कैटेगरी में जाएगा? ये जाएगा HPGK की कैटेगरी में। इन क्वेश्चन को एनालाइज करके हम ये पता लगा रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस में किन किन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो हमें ये पता लग रहा है कि बायोस्फीयर एनवायरनमेंट से लिया जा रहा है, रोडोडेंड्रॉन वाला क्वेश्चन HPGK से लिया जा रहा है। तो हमें इस तरीके से सारे क्वेश्चन को एनालाइज करके एक पेन और पेपर लेकर के हमें लिखते रहना चाहिए कि हमारे मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में फॉलो किए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सम रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशंस आर। अब इसमें पॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है। पॉल्यूशन आपका एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से रिलेट करता है। अब पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। एनवायरनमेंट के और इसी तरीके के टॉपिक्स जैसे फ्लोरा, फौना, NGT जो होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ओजोन, इसी तरीके के टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके एनवायरनमेंट में
हमारे पास अभी 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट में ही आ गए। अब बायोस्फीयर जैसे डेफिनेशन पूछी गई तो वो इम्पोर्टेंट है, पॉल्यूशन के बारे में पूछा गया वो इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज। अब इस क्वेश्चन में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पूछा गया है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि एक ट्रेजिक इवेंट है और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ट्रेजेडी के दौरान कौन सी गैस रिलीज़ हुई थी। इस ट्रेजेडी के दौरान आपको पता होना चाहिए कि इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, 4 ऑप्शंस में से आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड टिक करके सही आंसर देना होगा। इसी से रिलेटेड 2005 में अर्थक्वेक जो आया था जिसमें मसरूर टेम्पल को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। भुज अर्थक्वेक आया था 2001 में। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था 13 दिसंबर 2001 में। इसी से रिलेटेड कुछ मेन ट्रैजिक इवेंट्स या कोई नेशनल इवेंट्स जो बड़े होते हैं, जो नेशनल लेवल पे रेनाउंड होते हैं, पता होता है जिनके बारे में या जिनसे बहुत नुकसान हुआ होता है, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू द वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ। अब ये क्वेश्चन जो है ये बायोलॉजी का है। इसमें आपको ह्यूमन आई के बारे में उसके कितने पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से ह्यूमन आई काम करती है, ये बायोलॉजी का पार्ट है। इसी से रिलेटेड आपको और ऑर्गन्स के बारे में भी पता होना चाहिए, तो बायोलॉजी का भी एक पार्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हु बिल्ड द ओल्ड फोर्ट, पुराना किला इन दिल्ली। अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करने से हमें ये पता लग जाता है इन्होंने फोर्ट्स पूछे हुए हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हों चाहे वो स्टेट लेवल पे हों। जो इम्पोर्टेंट फोर्ट्स है, कांगड़ा फोर्ट हिमाचल में इम्पोर्टेंट फोर्ट है। तो इस क्वेश्चन से हम एनालाइज करके हमको इम्पोर्टेंट किलों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अब ये नेशनल लेवल पे जो किले हैं इम्पोर्टेंट, लाइक कुतुब मीनार, ताजमहल, सन टेम्पल, अजंता एलोरा, महाबलेश्वरम, चाहे वो टेम्पल हो, किले हो, मस्जिद हो, एनी स्ट्रक्चर, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री, हमको ये सब पता होना चाहिए। अब कांगड़ा फोर्ट है, स्टेट लेवल पे हमें कांगड़ा फोर्ट के बारे में पता होना ही चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को जो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें फंडामेंटल राइट्स, डीएसपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है और इन्हीं सारी चीज़ों से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंपाइल होता है। अब गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जब आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट टू फ्री स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मनरेगा बहुत पॉपुलर स्कीम है ये गवर्नमेंट की, कांग्रेस के टाइम से स्टार्ट हुई थी। तो क्वेश्चन है मनरेगा प्रोग्राम इज़ रिलेटेड टू। अब मनरेगा के बारे में पता होना चाहिए कि किससे रिलेट करता है। ये रिलेट करता है आपके 100 डे वर्क प्रोवाइड कराने की गारंटी को लेकर के। मतलब इस स्कीम के अंडर 100 दिन का काम अनिवार्य मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरीके से और भी कई स्कीम्स हैं, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, किशोर शक्ति योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो अभी रिसेंटली हाल ही में स्टार्ट हुई है। तो ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो करंटली और थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट रही है स्टार्टिंग से ही, लाइक 2010 से पहले या 2010 के बाद भी, तो इन सारी स्कीम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो सब्स्यूम कर ली जाती हैं, लाइक आपकी 4 स्कीमें को किसी एक स्कीम के अंडर डाल दिया जाता है। उस तरीके से उन स्कीम्स के बारे में ही पता होना चाहिए जो अभी रिसेंटली मॉडिफाइड करी गई हों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। अब सार्क क्या है? सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसी तरीके से सार्क की तरह और कई, तो ये जैसे सार्क, G7, ब्रिक्स, नाटो, क्वाड, G4, बिमसेट, G20, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग
एम को लेकर के काम करते हैं। इन पर भी हमको ध्यान रखना है और इन सब के बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए कि इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं और किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, या इनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग इस ईयर में हुई है या नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। What is the roughly ratio between the population density of Himachal Pradesh and India as per the provision figure of 2011 census of India? अभी जो 2011 का सेंसस है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपकी पॉपुलेशन के क्वेश्चन बन जाते हैं, सेक्स रेशो के क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी जैसे इसमें पूछा गया है कि रेशो बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया, अभी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आपको एक बार 2011 का जो सेंसस है उससे गो थ्रू होना है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, पॉपुलेशन हो गई, आपकी एससी और एसटी की पॉपुलेशन हो गई, किस एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन है, तो सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे कम किस में है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बार गो थ्रू होने के बाद आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी हम आगे देखेंगे इसमें और किस किस तरीके के 2011 सेंसस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हैं 10 क्वेश्चन जो इस पहली वीडियो में हमने एनालाइज करा है। इसके बाद हम बाकी अप टू 50 क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और इनको कैटेगरी में डिवाइड करके इनके बारे में और जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।